भगवद गीता से जीवन का 17वां पाठ, सेवा का महत्व। निस्वार्थ सेवा ही सच्चे धर्म का मार्ग क्यों है। नमस्कार। भगवद गीता के 17वें जीवन पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने वाणी की शक्ति को समझा। आज हम ऐसे गुण की चर्चा करेंगे जो मनुष्य को केवल सफल ही नहीं बल्कि महान भी बनाता है। वो है सेवा। जब हम सेवा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में किसी बड़े कार्य की कल्पना आती है, लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि सेवा की शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है। किसी दुखी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाना भी सेवा है, किसी भूखे को भोजन देना भी सेवा है, किसी बच्चे को शिक्षा देना भी सेवा है और किसी वृद्ध का सम्मान करना भी सेवा है। सेवा का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें बदले में कुछ पाने की अपेक्षा न हो। भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म योग का संदेश देते हुए बताते हैं कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना भी सेवा का एक रूप है। यदि एक शिक्षक पूरी निष्ठा से विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो वह समाज की सेवा कर रहा है। यदि एक डॉक्टर ईमानदारी से रोगियों का उपचार करता है तो वह सेवा कर रहा है। यदि एक किसान परिश्रम करके अन्न उगाता है तो वह पूरे समाज की सेवा करता है। यदि माता पिता प्रेम से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो वह भी महान सेवा है। इसलिए सेवा केवल आश्रमों या मंदिरों तक सीमित नहीं है। जहां हमारा कर्तव्य है वहीं सेवा का अवसर है। आज की दुनिया में लोग अक्सर यह सोचते हैं कि पहले मैं सफल हो जाऊं, फिर समाज की सेवा करूंगा। लेकिन सेवा करने के लिए करोड़पति होना आवश्यक नहीं है। एक मुस्कान भी सेवा हो सकती है। एक अच्छा शब्द भी सेवा हो सकता है। किसी परेशान व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना भी सेवा हो सकती है। सेवा का मूल्य उसके आकार से नहीं, भावना से तय होता है। सोचिए, यदि रास्ते में किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में आप 2 मिनट देते हैं तो शायद वह आपके लिए छोटी बात हो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वह बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। यदि आप किसी विद्यार्थी को बिना शुल्क पढ़ा दें तो संभव है कि उसका पूरा भविष्य बदल जाए। इसीलिए कभी भी छोटे कार्यों को छोटा मत समझिए। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि सेवा करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि सेवा के बाद हम केवल प्रशंसा की अपेक्षा करने लगें तो सेवा का वास्तविक भाव कम हो जाता है। सच्ची सेवा वही है जिसे करके मन में संतोष मिले, चाहे दुनिया उसका नाम जाने या न जाने। प्रकृति भी हमें निस्वार्थ सेवा का संदेश देती है। सूर्य बिना किसी भेदभाव के प्रकाश देता है। वृक्ष बिना कुछ मांगे फल और छाया देते हैं। नदियां बिना रुके सबकी प्यास बुझाती हैं। वे कभी यह नहीं पूछती कि कौन उनका धन्यवाद करेगा। यही निस्वार्थ सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण है। आज एक छोटा सा संकल्प लें। हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य करेंगे जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन थोड़ा बेहतर हो। किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे, किसी उदास व्यक्ति को प्रोत्साहित करेंगे, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करेंगे और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करेंगे। यही सच्ची सेवा है। याद रखिए, सेवा केवल दूसरों का जीवन नहीं बदलती, सेवा करने वाला व्यक्ति भी भीतर से बदलने लगता है। उसके मन में करुणा बढ़ती है, अहंकार कम होता है और जीवन का उद्देश्य अधिक स्पष्ट होने लगता है। भगवद गीता हमें यही प्रेरणा देती है कि अपने कर्मों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के कल्याण से जोड़ें। यही धर्म है, यही कर्मयोग है और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। आज का संकल्प यही हो, हम अवसर मिलने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। जहां होंगे वहीं सेवा करेंगे। जिसके पास होंगे उसकी सहायता करेंगे और बिना किसी अपेक्षा के अच्छे कर्म करते रहेंगे। याद रखिए, जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वे प्रार्थना में जुड़े हाथों जितने ही पवित्र होते हैं। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का 17वां जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम जानेंगे सच्ची सफलता क्या है। केवल धन नहीं, चरित्र ही सबसे बड़ी उपलब्धि क्यों है।
धन्यवाद। राधे कृष्ण, हरि ओम।